गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में देखिए हम आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ रूल बताए थे, कुछ एक्सरसाइज भी करवाए थे। ठीक, तो यदि वो आप लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास जरूर देखें, उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक, देखिए कल हमने यहाँ तक बताया था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में होता था, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस की जो वर्ब होती थी उसको हम चेंज नहीं करते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था तो ये नहीं है कि हम पास्ट इंडेफिनिट में बना दें। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है, जो भी सेंटेंस होगा उसको अगले सेंटेंस में उसमें कन्वर्ट नहीं करते हैं। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तभी चेंजिंग होता है। तो हमने कल ये सब बताया था। ठीक, उसी के क्रम में आगे हम बताते हैं। ठीक, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा पास्ट टेंस में है। कल हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होता था। यानी कि प्रेजेंट के जो चार काइंड हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट में सारे जो है पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होता था, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कहने का मतलब जो प्रेजेंट के थे वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाते थे। और आज हम उसी के आगे बता रहे हैं कि जो पास्ट टेंस में हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच का भी सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहला जो है पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले ये देखिए, आप जानेंगे कैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बताया था हमने कल पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेता है। केवल इकलौता एक सेंटेंस है, एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, वही वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेता है। इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये जब चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं। लिखा है सी सेड द काउ डाइड इन द नाइट। तो क्या बनाएंगे हम इसको? इनडायरेक्ट में बनाएंगे। डायरेक्ट है और इसको इनडायरेक्ट बना लेंगे। तो बनाएंगे कैसे? लिखेंगे सी सेड। अब देखो यहाँ पे हमने सेड का टोल्ड नहीं किया। टोल्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक, असर्टिव सेंटेंस है तो हम दैट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? कंजक्शन, कामा इन्वर्टर कामा को हटाएंगे, दैट लगा लेंगे। द काउ, हमने देखा वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। यदि इसके पहले हैड लगा होता तो इट्स थर्ड फॉर्म हो जाती। अब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ये देखिए आप लोग रूल नोट कर लें, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? द काउ हैड डाइड इन द नाइट। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया। अगला नियम देखते हैं क्या लिखा है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सबसे पहले देख लेते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या आएगी? वर्ब में आईएनजी फॉर्म। देखो कंटीन्यूअस टेंस वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेगा। ठीक है, कंटीन्यूअस होगा जो आईएनजी फॉर्म लेगा। अब यदि आईएनजी फॉर्म के पहले ईजीएमआर दे रखा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। ठीक, और वाज वर दे रखा है। क्या दे रखा है? वाज या फिर वर दे रखा है। ठीक है, तो पास्ट कंटीन्यूअस है। यदि ईजीएमआर होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, वाज वर दे रखा है तो पास्ट कंटीन्यूअस है। ठीक, अब ये पास्ट कंटीन्यूअस चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करने के लिए हम लगाएंगे क्या? हैड बीन और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। ठीक, तो इतना करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सेंटेंस तो असर्टिव है ही है, तो आपको पता ही है। ठीक, तो क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका अपनाएंगे। राधा सेड, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो टोल्ड भी नहीं लगेगा। दैट, देखा हमने वाज प्लस आईएनजी फॉर्म दे रखा है तो यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। नियम क्या कह रहा है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। यानी कि वाज वर जो दे रखा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आईएनजी फिर लगा होता है फॉर्म। ठीक है, हम जान जाएंगे कंटीन्यूअस है। और इसको जो बदल देंगे तो किस में बदल जाएगा? हैड बीन में बदल जाएगा। तो हो जाएगा सीता हैड बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पास्ट के जो हैं दो ही सेंटेंसों में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और पास्ट परफेक्ट का जो है पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। बचे दो, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
ठीक। तो इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट में होता है वही इनडायरेक्ट में लिख देते हैं, बस इन्वर्टर कामा को हटा करके दैट का प्रयोग कर लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग एक समझ लीजिए, ये नोट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, ठीक है। परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, कंफ्यूजन के तौर पे दे दिया जाता है, यानी कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आप भी समझेंगे कि सर ने बताया था ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आगे टेंस में बदलाव होगा, लेकिन ये नियम ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? तो देख लीजिए, जब सेंटेंस में सामान्य सत्य आया हो, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ आया हो, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक, या फिर और थोड़ा ऐड कर लेंगे, कोई हैबिचुअल एक्शन हो या फिर कोई कहावत हो, यानी कि प्रोवर्ब हो, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ठीक, ये भी लिख लेंगे अलग से, हिस्टोरिकल फैक्ट हो यानी कि ऐतिहासिक हो, ठीक। तो ये सब चीज़ें यदि आई हो सेंटेंस में, ठीक, तो सेंटेंस जो है चेंज नहीं कर, यानी कि टेंस जो है उसकी वर्ब जो होगी वो अगले टेंस में नहीं चेंज होगी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं चेंज करेंगे, ठीक। देखो एक नियम देख लेंगे, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो ये सेंटेंस देखो सही है, यानी कि सूर्य जो है, सॉरी, अर्थ मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी कैसी है? गोल है, तो यानी कि ये सभी लोग समझते हैं कि पृथ्वी गोल है भैया, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर सेड, दैट केवल लगा देंगे, बाकी यही लिख देंगे, द अर्थ इज राउंड। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर यहाँ पे देखते हैं कि इज लगा है तो यहाँ पे वाज कर देते हैं, देखे सेड आया है यानी कि चेंज होगा, लेकिन इसमें नहीं चेंज होगा। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर हैबिचुअल एक्शन हो या प्रोवर्ब हो तो इसमें चेंज नहीं करते। ये सभी नियम आप लोग नोट कर लें। अब हम इसके आगे कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज करवाते हैं। हाँ, तो हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस देखो लिखा हुआ है, दे सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए अभी हमने इसका नियम बताया था कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो यहाँ पे यस या ईएस लगा हुआ है सेंटेंस में, तो हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में देखो आएगा कि प्रेजेंट, यहाँ पे सेड लिखा हुआ है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। लेकिन देखिए हिंदी मीनिंग इसका निकालेंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या आ रहा है, सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक। तो यानी कि ये सभी लोग जो है कहते हैं, यानी कि ये सभी लोग मानते भी हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है भैया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ भैया नहीं चेंज होते हैं, ठीक। यानी कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या कोई प्रोवर्ब आ जाए, हमने अभी नियम बताया था, प्रोवर्ब आ जाए या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो या फिर कोई क्या हो, कोई हैबिचुअल एक्शन हो, तो उस केस में हम चेंज नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस दैट लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। दे सेड यहाँ पे लगाएंगे दैट, बाकी यही पूरा उतार देंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप लोग भी इसको साथ साथ में नोट करें और एक्सरसाइज बनाएं। आपके पास बुक भी होगी, बुक में एक्सरसाइज इससे रिलेटेड बनाएं। जो भी नियम हम कराते हैं उनसे रिलेटेड आप लोग एक्सरसाइज भी बनाया करें। जो दिक्कत समस्या कोई भी आए आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर हमको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास हमारा नंबर भी पर्सनली है, यदि नहीं है तो आप लोग जो है हमसे ले सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक। या फिर जो है हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं। हर जगह हम स्टडी अड्डा के नाम से अकाउंट बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं, सोना सेड टू नंदिनी। तो सबसे पहले देखो सेड टू दिया है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो यहाँ पे सेड को टोल्ड कर लेंगे। सोना टोल्ड नंदिनी,
कामा इन्वर्टर कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक, अब देखेंगे वाज दे रखा है हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म में लगी हुई वर्ब में, तो टेंस आइडेंटिफाई करेंगे भैया। ये टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस, हमने बताया था पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि वाज प्लस आईएनजी फॉर्म में किस में चला जाएगा, हैड प्लस आईएनजी फॉर्म। इसमें क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस लगेगा बीन, तो क्या हो जाएगा, मोना हैड बीन कॉलिंग कनक। अगला समझेंगे, लिखा हुआ है द टीचर सेड द स्टूडेंट्स हैड डन द पेपर। अब सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे टेंस कौन सा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। हमने बताया था हैड कब आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी, थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी प्रेजेंट परफेक्ट में, या फिर पास्ट परफेक्ट में, या फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी हमने नियम बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। किसमें नहीं चेंजिंग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि इसमें दोनों में चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये सेंटेंस हमारा, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, द टीचर सेड। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो टोल्ड नहीं लगाएंगे। द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड डन, पूरा इसे उतार देंगे, हैड डन द पेपर। कोई दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो को पिछला नियम पहले पढ़ लें, उसके बाद इसको देखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखें क्या है, माधवी सेड लकी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पे हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखा है, तो टेंस हमारा कौन, देखो सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करेंगे इसमें। ये टेंस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कौन सा टेंस है और ये किस में बदलेगा। तो यदि आप लोगों को टेंस पहचानने में दिक्कत आ रही है तो पहले टेंस वाले वीडियो देख लें, ठीक है, कि टेंस को अच्छे से समझ लें। हमारे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोग वहाँ पे विजिट करें, और इंग्लिश बाय अद्रेस सर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जो है टेंस का वीडियो भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो पहले देखें। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, माधवी सेड, कामा न्यूट्रल का हटा के लगाएंगे दैट लकी हैज बीन के जगह पे अब क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, हैज बीन किस में चेंज हो गया, हैड बीन में। यदि हैज बीन हो या हैव बीन हो, हैज या हैव प्लस बीन दे रखा हो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हैड बीन, हैड प्लस बीन, और प्लस आईएनजी फॉर्म तो इसमें जो होगा वही आईएनजी फॉर्म इसमें उठा के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल हैज बीन हैव बीन हो, आप देखें हैड बीन लगा दें, जो आईएनजी फॉर्म जितना इसमें दिया होता है उसमें उतना ही इसमें उठा के रख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं क्या है, द टीचर रोट 2 and 2 make 4। अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन होने लगता है, यहाँ पे कहेंगे कि सेड नहीं लिखा हुआ है, तो राइट के सेकेंड फॉर्म रोट लिखी हुई है, तो यानी कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट ही टेंस में है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती इसमें। थोड़ा सा चेंज हो गया तो आपको समझोगे कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे तो सेड है ही नहीं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। यानी कि ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, ये जैसे सेड होती थी से की वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये भी राइट की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि पास्ट टेंस में ही है। ठीक है, तो 2 and 2 make 4। अब ये सेंटेंस देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, ये एक प्रोवर्ब है, यानी कि कहावत है, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। द टीचर रोट दैट लगा देंगे केवल यहाँ पे,
बाकी ऐसे उतार देंगे। 2 and 2 make 4। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है राधा सेड सेवक कैन क्लाइंब द ट्री। तो राधा सेड पूरा ऐसे उतार लेंगे कि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। राधा सेड दैट लगाएंगे, जो नाम दे रखा है इसको ऐसे लिख लेंगे। अब कैन आ गया, तो कैन का हमने बताया था, कैन का क्या हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। सेवक कुड क्लाइंब द ट्री। अब थोड़ा समझ लेंगे, इसमें कैन का कुड हो गया। यदि सेंटेंस में आपको दिख जाए में, क्या दिख जाए, में, तो मे को माइट में चेंज कर देंगे। मे का क्या हो जाएगा, माइट। कैन होता है तो क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। ठीक, यदि आपको दिखे मस्ट, तो मस्ट का मस्ट ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक, कुड हो, शुड हो, जैसे कि शुड दिख जाए आपको डायरेक्ट में, तो शुड को शुड ही रखेंगे, इसमें बदलेंगे नहीं। कुड होगा तो कुड ही रखेंगे, मस्ट होगा तो मस्ट ही रखेंगे। मे का माइट होता है और कैन का कुड होता है। मान लो इनडायरेक्ट, मान लो डायरेक्ट में आपको कुड दे रखा है तो कुड का कैन नहीं बना देंगे। ये माइट, कुड, मस्ट, शुड, उड भी आ जाता है, तो उड ये सब दे रखे हों तो इनको, इनमें चेंजिंग नहीं करते हैं। आप लोग अच्छे से समझ लें। पहले देखें, मे का माइट होता है और कैन का कुड हो जाता है, लेकिन मस्ट, शुड, वुड, कुड ये सब ये दे रखे हैं डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको यही लिखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखो आपको क्या क्या बताया। देखो पास्ट टेंस के जो भी जितने भी थे, पास्ट में 2 ही होते हैं, उसमें चेंजिंग होती है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कोई बदलाव ही नहीं करते हैं। कैन का कुड मे का माइट बनाते हैं, और ये मस्ट, कुड, शुड, वुड इसमें चेंजिंग ही नहीं करते हैं। बाकी एक नियम हमने और बताया जो अपवाद है इसका, उसको क्या था, जिसमें हैबिचुअल एक्शन हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर प्रोवर्ब हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा होता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आपको देखने को मिलेगा लगेगा। ये देखो ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, ये देखो या प्रोवर्ब थी, कहावत थी। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस को आप लोग जब हिंदी निकाल लेंगे तो आसानी से आपको पता हो जाएगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है। जैसे गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज एवरीवेयर, तो ये सब क्या है, मतलब ईश्वर सर्वव्यापी, यानी कि सब लोग समझते हैं इसको कि ईश्वर हर जगह है। सूर्य जो है एक पूरब में निकलता है, सभी लोग जानते हैं सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में छिपता है, तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा अलग से बता देता हूँ। सूर्य भैया ना तो पूरब में निकलता है ना तो पश्चिम में छिपता है, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर रहता है। ठीक, वो केवल जो है लोग कहते हैं कि पूरब में निकलता है, लेकिन ना तो अस्त होता है ना निकलता है, वो जहाँ पे है एक अपनी जगह पे स्थिर है। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को अपने जो है दोस्तों को भी बताएं, ताकि जो है आपके सभी दोस्त भी हमारे चैनल पे विजिट करें और अपने जो है क्लास लें, ताकि उनकी भी परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।